कहते हैं कि रात में शीशा नहीं देखना चाहिए। रात में शीशा देखना बहुत अशुभ माना गया है। रात को अगर शीशा देखते हो तो आपके चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं। रात को शीशा नहीं देखना चाहिए। एक डायरेक्शन में गलत लगा हुआ शीशा आपकी जिंदगी में बिना मतलब के भूचाल ला सकता है। बेडरूम में लगा शीशा हमारे रिश्तों पर असर डालता है। सबसे पहले तो बेडरूम में शीशा होना ही नहीं चाहिए। जहाँ बेडरूम में शीशा होगा वहाँ कई बार डाइवोर्स तक की नौबत भी आ जाती है। बेवजह लड़ाई, खासकर खाना खाते समय बिना वजह का कलेश घर में बना रहता है तो आप अपने घर के मेन गेट पर बाहर एक लगा दो। यदि 3 से 5 के बीच में आपको कोई स्वप्न रिपीटेडली दिखाई दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति का कोई न कोई इशारा है। सपनों में बार बार सुसु पोटी दिखाई देना, कि क्या कहते हैं? वो शुभ माना जाता है, धनागमन का सूचक माना जाता है। कि कैसे पता चलता है कि दिक्कतें हमारी पितरों की वजह से हो रही है? वंश वृद्धि ना होना पितृ दोष का बड़ा संकेत है। बार बार आपको पितरों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। रात को 1 गिलास पानी भर के अपने किचन में रखो और सुबह उठ के कोशिश करो सूर्योदय से पहले वो पानी अपने। हमें पता कैसे चले कि हमें किसी की नजर लगी हुई है या ये कोई और शारीरिक दिक्कत है? आप हर ट्यूसडे 1 मग पानी लो, उसमें 1/4 स्क्वीज कर लो, निचोड़ लो और उसको अपनी बॉडी पर। जहाँ बच्चा सोता है वहाँ उसके सर के आसपास छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा जरूर रखो। घर का मंदिर कैसा होना चाहिए? आजकल लोगों ने मंदिर कम और शोरूम ज्यादा बना दिए। लक्ष्मी जी की आरती मत करो। लक्ष्मी जी की आरती करोगे तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी। सबसे आसान उपाय, एक दक्षिणावर्ती शंख ले आओ। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को शंख के जल से स्नान कराओ। जिसने उपाय 6 महीने कर लिया ना, वो बदलाव फील करेंगे घनश्याम जी, ये डेफिनेट है। पैसों का कोई ऐसा उपाय बताइए जो चलते फिरते कहीं भी कर लो। आप जितना हो सके, जब भी संभव हो सके, श्री इसका जाप करो। ये बहुत प्रबल उपाय है। ये जीवन बीमा है जो मरने के बाद भी काम आता है। भगवान से कुछ मांगने का खास तरीका भी है कि भगवान जल्दी हमको दे दे। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका विश्वास अटूट है, तो आप मांग पाएंगे ही नहीं। बालाजी से जुड़ा हुआ कोई एक महाउपाय आज देखे जाइए। जब हम प्रभु को चोला चढ़ाते हैं, वो जो सिंदूर होता है उसका टीका यदि हम अपने माथे पर लगाते हैं, विश्वास कीजिए हनुमान जी साक्षात आपके साथ होने। जब जिंदगी लगे कि उलझने लगी है और रिश्ते बेवजह दरकने लगे हैं, नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया है और कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो फिर उलझनों के इस भंवर में आप फंसे तो फिर आपका माझी सिर्फ एक ही है। घनश्याम उपाध्याय शो के इस शानदार पॉडकास्ट में आप जुड़ चुके हैं और आज भवसागर से आपको तारने के लिए पहुंच चुके हैं हमारे पास वो एस्ट्रोलॉजर जो आपकी बातें कहते हैं और आपके साथ ही रहते हैं। हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी। अंकित जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जय श्री राम। आपको सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये भाल का तिलक बहुत ही गजब लग रहा है। देखिए, ब्राह्मण के माथे पर अगर तिलक ना हो तो कहते हैं कि फिर वो ब्राह्मण नहीं होता। हाँ, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है, कभी फिर बहुत चर्चा करेंगे, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन तिलक तो बहुत जरूरी होता है। ठीक है। टीके का बड़ा महत्व है। और ये तो वैसे भी हमारा एक चक्र होता है, यहाँ अगर चंदन का टीका लगाया जाए तो बहुत सारी चीजें बैलेंस रहती हैं घनश्याम जी। अच्छा जी। तो क्या इस तिलक को लगाते वक्त कुछ खास हमें उच्चारित करना है, कोई मंत्र पढ़ना है या सिंपल हम लगा लें? देखो, एक आम आदमी के लिए मंत्र पढ़ना हो सकता है, उनको बहुत सारे मंत्रों का ज्ञान ना हो, तो मैं कहता हूँ टीका लगाइए, आप कुछ मत पढ़िए, गणपति जी का ध्यान करिए, गणेश जी का ध्यान करिए और अपना तिलक धारण कीजिए। बहुत से लोग माथे के अलावा कान के पीछे और गले में भी लगाते हैं। हाँ, कई बार मैं भी लगाता हूँ। जब मैं केसर का तिलक लगाता हूँ तो माथे पर होता है, जिभा पर होता है, कान के पीछे होता है, कंठ पर होता है और नाभि पर होता है। अच्छा। ये 5 जगह तिलक लगाने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। तो अंकित जी, टीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शीशे की। कहते हैं कि रात में शीशा नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्रों में तो बिल्कुल मनाही है। और इनफैक्ट सनातन की बात करें, फेंग शुई की बात करें, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वास्तु शास्त्र की बात करें, या जनरल कई जगह पे ऐसा वर्णन मिलता है जहां रात को शीशा देखने की मनाही है। इनफैक्ट साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो कई सारी जगह मैंने पढ़ा है, कई लोगों से सुना है कि रात को शीशा नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों की माने तो उसके पीछे कई तरह की चीजें बताई गई हैं। कहते हैं कि रात को शीशा देखने से नेगेटिविटी आती है। कई हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो मैंने सुना है, कि भाई रात को अगर शीशा देखते हो तो आपके चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं। ऐसा बुजुर्ग कहा करते थे। मैंने पढ़ा नहीं, कहीं सुना बहुत है ये। और अगर वास्तुशास्त्र की माने तो रात में शीशा देखना बहुत अशुभ माना गया है। कहते हैं अगर आप रात को शीशा देखते हैं तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, आप पॉजिटिविटी कम करते हैं, आप अपनी ग्रोथ में कमी करते हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
ज्यादा प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। तो बेहतर है कि रात में यानी सूर्य अस्त होने के बाद शीशा देखने की मनाही शास्त्रों में बिल्कुल की गई है। लेकिन आजकल तुम सोने से पहले पूरा स्किन केयर करते हैं और बिना उसके सोते नहीं है। बिल्कुल, तो मैं कहता हूं आप वो स्किन केयर कोशिश कीजिए कि अगर सूर्यास्त से पहले हो पाए या फिर बिना मिरर देखे हो पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रात को शीशा देखने की मनाही शास्त्रों में है। लेकिन शीशे को क्या हम नेगेटिव एनर्जी के साथ जोड़कर देखते हैं? शीशा नेगेटिव एनर्जी भी और पॉजिटिव भी। देखिए शीशा क्या है, जब हम उसमें कोई चीज देखते हैं तो डबल हो जाती है, रिफ्लेक्शन होता है, सही बात वही शीशा है। अगर आप उसको गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं, गलत चीजों से जोड़ रहे हैं, गलत चीजों का रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रहा है तो नेगेटिविटी डबल होगी। और अगर सही चीजों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो पॉजिटिविटी डबल होगी। यानी शीशे में जो दिखेगा वो डबल होकर के वापस आएगा। कई लोग तिजोरी में शीशा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि ग्रोथ हो, चीजें बढ़े, मल्टीप्लाई हो जो तिजोरी में चीजें रखी हैं। कई लोग घर की डायरेक्शन भी देखते हैं, शीशा लगाते हो। हम भी बहुत सारे वास्तु करने जाते हैं तो हम भी ये चीज देखते हैं कि भाई घर में शीशा कहाँ लगाया, गलत डायरेक्शन में तो नहीं लगाया। तो ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डायरेक्शन में गलत लगा हुआ शीशा आपकी जिंदगी में बिना मतलब के भूचाल ला सकता है, आपकी जिंदगी में बिना मतलब की परेशानियां। कई घरों का वास्तु करने में गया घनश्याम जी, और वहां मैंने देखा केवल एक गलत डायरेक्शन में लगा शीशा उनकी परेशानियों का कारण था, वो हटवाया और परेशानियां सॉल्व हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो शीशे का बड़ा महत्व है। शीशे को कहीं भी नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। बहुत सोच समझ के लगाइए और जगह का चुनाव बहुत विचार करके करें तो बेहतर होगा। हालांकि आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन हमको एक बात अपने मतलब की समझ में आई, तिजोरी में शीशा पैसा है ना। बिल्कुल, तो तिजोरी में शीशा लगाने से पैसा डबल हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। और शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में इसका वर्णन कई जगह मिलता है। कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि जो आपकी तिजोरी है घर की, उसमें एक जो है किसी भी वॉल पर, या लोग तो चारों तरफ भी लगा रहते हैं, उसमें शीशा होना चाहिए। आपने पहले देखा होगा कि जो शोरूम होते थे गोल्ड के, ज्वेलरी के, आज भी उनमें शीशा लगा होता है और उसके आगे वो ज्वेलरी सजा के रखते हैं। क्यों? मल्टीप्लाई हो, ठीक है, ग्रोथ हो, उसका कारण यही है। तो ये आज भी लोग लगाते हैं और लगाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। ठीक है। लेकिन जब हम शीशे की बात करें और ये शीशा जब हमारे बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल की तरह होता है, तो क्या बेडरूम में लगा शीशा हमारे रिश्तों पर असर डालता है? सबसे पहले तो बेडरूम में शीशा होना ही नहीं चाहिए। जिस घर में बेडरूम में शीशा होगा वहां रिश्ते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगे। जिस घर में बेडरूम में शीशा होगा वहां पति पत्नी के बीच बेवजह की कलह और कलेश बना रहेगा। जहां बेडरूम में शीशा होगा वहां कई बार डाइवोर्स तक की नौबत भी आ जाती है घनश्याम जी। तो बेडरूम में शीशे का कोई स्थान नहीं है। ये शास्त्र सम्मत या वास्तु सम्मत नहीं है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। अब कुछ लोगों के घर ही छोटे होते हैं, एक कमरे में लोग रहते हैं, गुजारा करते हैं, वहां भी उनकी मजबूरी है कि भाई शीशा भी लगा के रखना है। तो उस केस में रात को सोने से पहले वो शीशा ढक देना चाहिए, यानी कवर कर देना चाहिए। चाहे आप किसी कपड़े से कर दो, किसी कर्टेन से कर दो, पर्दे से कर दो, किसी से भी कर दो, बट यू हैव टू कवर इट। ये ध्यान रखना है आपको, बिना कवर किए शीशा रात को नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सोते हुए की जो छाया है वो शीशे में दिख रही है तो आप बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं, आप झगड़ों को इनवाइट कर रहे हैं, आप गृह कलेश को इनवाइट कर रहे हैं, आप परेशानियों को इनवाइट कर रहे हैं और आपके जीवन में फालतू की टेंशन्स को आप इनवाइट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है बहुत दर्शकों को। ठीक है। लेकिन अंकित जी, कई बार हमने घरों में देखा है कि लड़ाइयां बहुत होती हैं और वो लड़ाई क्यों हो रही है समझ में नहीं आता है। बेवजह लड़ाई, खासकर खाना खाते समय। हाँ ये लड़ाइयाँ क्या कहती वैसे हैं? तो मैं कहता हूँ कि खाना खाते समय हमारे बुजुर्ग कहा करते थे घनश्याम जी, खाना खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए। अच्छा। तो लड़ना तो बहुत दूर की बात है। खाना शांति से खाना चाहिए। भोजन और भजन ये शांत स्वभाव के होते हैं और शांत माहौल में ही करने चाहिए, शांत स्वभाव के साथ करने चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और ये धारणा मैं कहता हूँ कि इसको रोकना होगा हमें। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जीवन में जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, इसका प्रमुख कारण एक वास्तु दोष हो सकता है घर का। इसका प्रमुख कारण आपके घर में गलत डायरेक्शन में लगा शीशा हो सकता है। इसका प्रमुख कारण आपकी कुंडली के ग्रह दोष भी हो सकते हैं। तीनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअल कारण क्या है, तो वो तो देखना पड़ेगा। बाकी ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें केयर करनी है। और खाना खाते समय तो बिल्कुल न लड़ें भाई, इनफैक्ट बात भी ना करें तो बेहतर होगा। भोजन और भजन जितना शांति के साथ हो उतना ज्यादा उत्तम होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन अंकित, जब आप आते हैं ना तो मुझे सिर्फ मर्ज नहीं समझना होता, मुझे उसका इलाज भी चाहिए होता है। बिल्कुल, घर में ऐसा हो रहा है, मुझे इलाज बताइए ना, आपको इलाज करने के लिए बुलाया है। इसका एक बहुत बढ़िया इलाज मैं बता देता हूँ। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े लगातार बने रहते हैं या आपको लग रहा है बिना वजह का कलेश घर में बना रहता है, तो आप अपने घर के मेन गेट पर बाहर एक रिफ्लेक्शन मिरर लगा दो। अब देखिए, दो तरह के मिरर की हम चर्चा कर रहे थे। एक मिरर जो चीजों को डबल करता है, एक होता है रिफ्लेक्शन मिरर
जिसमें चीजें टकरा के वापस हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ओके। वो अलग होता है। तो रिफ्लेक्शन मिरर आप अपने मेन गेट पर इस तरह से लगाएं कि आपके मेन गेट के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति एंट्री कर रहा है तो वो उसकी जो परछाई है, उसका जो चेहरा है, उसको उस रिफ्लेक्शन मिरर में दिखे। विश्वास कीजिए, आपके घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और आपके घर में शांति आ जाएगी। ठीक बात है। लेकिन झगड़ों से पहले और बेडरूम में सोने से पहले या सोने के बाद कुछ सपने हमारे पीछा नहीं छोड़ते। बिल्कुल। ये सपने वाकई हमारी हकीकत का एक शीशा है जिसपे हम आने वाली छवि को देख रहे होते हैं। स्वप्न शास्त्र, जहां तक मैंने पढ़ा है, सामुद्रिक शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है, स्वप्न शास्त्र में भी वर्णन मिलता है, बहुत सारी जगह पढ़ा है। और सपने कहीं ना कहीं प्रतीक होते हैं। अच्छा, उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है घनश्याम जी। अगर आपको कोई सपना रिपीटेडली आ रहा है तो उसका अलग महत्व है। कोई सपना आपको बहुत रेयरली आ रहा है तो एक अलग महत्व हो सकता है। कई बार हम जो दिन में सोचते हैं उस तरह की चीजें हमें रात को दिख जाती हैं, जो मेडिकल साइंस कहती है। लेकिन अगर कोई सपना रिपीटेड आ रहा है और एक विशेष टाइम फ्रेम में आ रहा है तो उसका महत्व अलग हो जाता है। स्पेशली अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यदि 3 से 5 के बीच में आपको कोई स्वप्न रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू आप एक ही तरह की चीजें देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति का कोई ना कोई इशारा है आपके लिए, वो आपको समझना होगा। उसमें भी 3 तरह की कंडीशंस हो जाती हैं। अगर उसमें आप ऐसा कुछ देख रहे हैं जो बहुत खराब है, जो बहुत गलत है, जो बहुत अशुभ है, तो कहीं ना कहीं वो अशुभता का प्रतीक है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप रिपीटेडली अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अपनी चीजें देखनी है, आपको अपने ग्रह देखने हैं, आपको अपने उपाय बढ़ाने हैं, ईश्वर में आस्था बढ़ानी है। लेकिन वहीं अगर आपके पितृ सपने में दिख रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पितृ शांत नहीं है, पितरों की शांति नहीं हुई है। आपको पितृ शांति करा लेनी चाहिए। और हाँ, अगर वही पितृ आपको खुशियों का आशीर्वाद देते दिख रहे हैं तो मतलब आपके पितृ संतुष्ट हैं, तृप्त हैं और वो आपको खुशियों का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत मंगलमय होने वाला है। लेकिन सपनों में बार बार सुसु पोटी दिखाई देना, ये क्या कहता है? बहुत शुभ संकेत। इसको कई लोग अच्छा मानते हैं, कई लोग खराब मानते हैं। अंकित जी क्या मानते हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ। बहुत शुभ में इसको अगर रिपीटेडली आ रहा है तो नहीं मानता। मेरे अकॉर्डिंग रिपीटेड ऐसा सपना आना अच्छा नहीं होता। ये क्या वैसे लोग संकेत है? वैसे कई जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर आप जो है कोई भी ऐसी चीज देखते हैं सपने में तो वो अगर रेयर है तो वो शुभ माना जाता है, धनागमन का सूचक माना जाता है। लेकिन अगर रिपीटेडली ऐसी चीजें हो रही हैं तो मैं उसको अशुभ मानता हूँ। लेकिन क्या सपने हमारे प्रारब्ध का भी कोई संकेत हो सकते हैं? 100%। कई बार आपने नोटिस किया होगा, मुझे नहीं पता आपने किया नहीं किया, बाकी दर्शकों में से किसी ने किया हो। कई बार हम कुछ ऐसे सपने देखते हैं जिसका हमारे जीवन से कोई लिंक नहीं होता और हम उनको कई बार देखते हैं, कभी 4 साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार, महीने में 2 बार। वो सब प्रारब्ध होता है, जो इस दुनिया का भी नहीं लगता कई जो बार। इस दुनिया का भी नहीं लगता कई बार। तो वो सब हमारा प्रारब्ध होता है। हमारे कर्म पीछा नहीं छोड़ते ना घनश्याम जी। कर्म से तो हम जुड़े हुए हैं। जब भी हम पैदा होते हैं तो कर्मों की पोटली सर पर रख करके पैदा होते हैं, जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कई बार ऐसी चीजें दिखती हैं, कई बार हम ऐसी अनोखी चीजें देखते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते। या जब हम सो करके उठते हैं तो हमें लगता है ऐसा कुछ तो हमारे जीवन में कभी हुआ ही नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं, फिर भी ऐसी चीजें क्यों दिख रही हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक पैटर्न, हमारे कार्मिक बैलेंस होते हैं। लेकिन अंकित जी, जब आप बातें समझाते हैं ना तो हमें तब ज्यादा समझ में आती है जब आप केस स्टडी बताते हैं। क्योंकि पिछली बार आपने बताया कि मैंने किसी की नौकरी के लिए कहा और वो मिठाई का डब्बा लेके आया तो कई लोगों ने मिठाई के डब्बे वर्चुअली मैसेज में भेजने शुरू कर दिए। क्या बात लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी केस स्टडी आपके पास आई जो किसी सपने से बहुत परेशान था और उस सपने ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था? एक व्यक्ति आया था मेरे पास, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3-4 महीने पुरानी बात है लगभग। और उस व्यक्ति को रिपीटेडली अपने पितृ दिखाई देते थे सपने में, और वो भी बहुत विकृत अवस्था में। अच्छा। बहुत खराब अवस्था में, बिना वस्त्रों के, बिना कपड़ों के। और वो बहुत परेशान था, कई बार पितृ शांति भी करा चुका था, फिर भी उसको उस चीज से, प्रॉब्लम से निजात नहीं मिल रही थी, प्रॉब्लम से उसको छुटकारा नहीं मिल रहा था। मेरे पास आया, उसकी कुंडली मैंने देखी तो कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न थे जिससे साफ नजर आ रहा था कि कुंडली में पितृदोष है और बड़ा सीवियर पितृदोष है। अच्छा, जब पितृदोष ज्यादा सीवियर हो तो कई बार लोगों को पितृ शांति कराने के बाद भी लाभ नहीं मिलता। ऐसे बहुत भी कैटेगरी है। हाँ, बहुत, बिल्कुल है, 100% है। तो उसमें भी कई लोगों को लाभ नहीं मिलता। ऐसे कई केसेस हैं जो कई बार गया जी में जाके पितृ का तर्पण करा चुके हैं, उज्जैन में जाके करा चुके हैं, हरिद्वार में जाके करा चुके हैं, फिर भी पितरों को शांति नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, प्रॉपर कुंडली का एनालिसिस करना है। अगर कोई प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है तो उसका सही निवारण। दूसरा, अगर ऐसा कोई केस है, आपके साथ भी है, दर्शकों के साथ भी है, अगर कुछ ऐसा है कि बार बार आपको पितरों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और आपके पितृ तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो फिर उसका सबसे अच्छा उपाय यही है
कि आप जो है पक्षियों को और कुत्तों को भोजन कराना नियमित शुरू कर दो, और गाय को। ये अगर आपने नियमित शुरू कर दिया, आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा इसका उपाय, जो मैं पहले भी कई पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, रात को 1 गिलास पानी भर के अपने किचन में रखो, सो जाओ, और सुबह उठ के कोशिश करो सूर्योदय से पहले वो पानी अपने मेन गेट पर छिड़क दो। ये बहुत प्रबल उपाय है। इससे धीरे धीरे आपके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है घनश्याम जी कि हमारे जो पितर हैं वो रात्रि को हमारे जो मुख्य द्वार है वहां पर इंतजार करते हैं, और जब सुबह उन्हें किचन के पानी के छींटे मिल जाएं तो तृप्त होकर के पितृलोक चले जाते हैं और हमें खुशियों का आशीर्वाद दे जाते हैं। लेकिन अंकित जी, अभी आपने कहा कि अगर आपको लगे कि पितरों की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, जी, ये कैसे पता चलता है कि ये दिक्कतें हमारी पितरों की वजह से हो रही हैं? वंश वृद्धि ना होना बहुत बड़ा कारण है। मेडिकल कारण है तो अलग है, कई लोगों को मेडिकली बिल्कुल फिट होते हैं फिर भी संतान नहीं हो रही, ये पितृ दोष का बड़ा संकेत है। बहुत ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, फिर भी बरकत नहीं है घर में, ये पितृ दोष का बड़ा संकेत है। तीसरा, कुंडली से साफ पता लग जाता है, कुंडली से स्पष्ट दिखता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। आजकल तो कई लोग बोलते हैं पितृदोष नाम की कोई चीज नहीं होती है, भी मैं सुनता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। अरे भाई पढ़ो ना, जाके पद्म पुराण पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, मत्स्य पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, भरा पड़ा है भाई पितरों के बारे में। स्कंद पुराण में इतना वर्णन मिलता है जिस अकल्पनीय, लेकिन लोगों ने शास्त्र पढ़े नहीं है। प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। ज्ञान देना तो बड़ा आसान काम है ना घनश्याम जी, लेकिन ज्ञान तब दो जब आपको ज्ञान हो। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है। एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति अपना बच्चा लेकर के गया, तो उसने कहा महात्मा जी ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसको थोड़ा समझाओ। तो उन्होंने कहा अगले महीने आना। तो ठीक है, अगले महीने वो दोबारा गया, तो उन्होंने कहा बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना। तो उन्होंने कहा ये तो आप पिछली बार भी कह सकते थे कि नहीं, पिछली बार मैं भी गुड़ खाता था। तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई ज्ञान तब दो जब आप उसको खुद फॉलो करते हो। अगर आप खुद फॉलो नहीं कर सकते तो दूसरों को ज्ञान देना बंद करो। लेकिन आपने पितृदोष की बात की, तो जनरली ये पितृदोष कितनी जनरेशन का आप पे लगता है? जैसे आपके माता पिता गुजर गए, ये वाला दोष होगा, या आपके दादा दादी वाला बिल्कुल होगा? हो सकता है, उससे भी पूर्व हो सकता है। तब तो आप भी नहीं थे इस दुनिया में। बिल्कुल उससे भी पूर्व हो सकता है आपके पितृदोष चला आ रहा हो और उसकी शांति ना हुई हो, उनका तर्पण अभी तक ना हो, पितृ अभी भी पितृ योनि में भटक रहे हो, ऐसा बिल्कुल संभव है। इसलिए प्रॉपर पितृ शांति एक बार करानी चाहिए, बहुत जरूरी है, और किसी योग्य ब्राह्मण से ही करानी चाहिए। कई बार आप गया जी जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पितृ शांति कराए आते हैं, लेकिन वो प्रॉपर विधिवत या शास्त्रवत तरीके से पितृ शांति होती नहीं है, तो मुक्ति नहीं मिलती। पितरों की मुक्ति कराना कोई आसान काम नहीं है कि कोई भी छोटा मोटा ब्राह्मण जिसने 4 महीने 6 महीने 4 मंत्र बोलने सीख लिए वो करा ले, नहीं। योग्य ब्राह्मण है और हर जगह अवेलेबल है। आप समझना आपको होगा, ढूंढना आपको होगा। जो योग्य ब्राह्मण है आप उनके द्वारा यदि पितृ शांति कराते हैं, जो है नारायण बलि कराते हैं, त्रिपुंडी श्राद्ध कराते हैं, तो निश्चित रूप से पितृदोष से मुक्ति संभव है। और मैं कहता हूं जरूर करानी चाहिए, वरना पितृदोष अगली पीढ़ी में कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको बच्चों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन आप जब कहते हैं कि योग्य ब्राह्मण, जी, तो योग्य ब्राह्मण हम कैसे पहचाने? उसको देखते ही कि पत्ते गिरने लगेंगे, वायलिन बजने लगेगा, होगा क्या? हमें कैसे पता चलेगा यही वो ब्राह्मण है? सबसे पहले तो ये देखो कि कोई व्यक्ति कितने समय से कार्य कर रहा है। अगर कोई नया ब्राह्मण है तो पितृ शांति, छोटा मोटा हवन करना, घर में पूजा पाठ करना, वो सब बहुत आसान है, ठीक है। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है घनश्याम जी। एक व्यक्ति है जिसने 6 महीने किसी के साथ रह के 6 मंत्र बोलने सीख लिए, वो अलग मैटर है। एक व्यक्ति है कि जो प्रॉपर गुरुकुल से पढ़ा, शास्त्रों की पढ़ाई की और उनको शास्त्री की डिग्री मिली, तो वो जब शांति कराएंगे तो हवन कराएंगे तो उसमें अंतर होगा ना। और आजकल बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण अवेलेबल हैं, कोई बहुत महान काम नहीं है, ढूंढना बहुत आसान है भैया। हर जगह, हर शहर में, हर मोहल्ले में, लगभग हर जगह अवेलेबल है। बस ठीक है। लेकिन क्या हम घर में, जैसे आपने 2 उपाय तो बताए कि आप ये कर सकते हैं, उसके अलावा रूटीन में कोई और एक आध उपाय जो घर की महिलाएं असल में कर लें? पुरुषों को असल में इन चीजों पे कम विश्वास रहता है कई बार। घर की महिलाओं को हमेशा जब भी आप भोजन बनाएं, पहली रोटी अपने पितरों के नाम की जरूर निकालें। ये बहुत अच्छा उपाय है। सबसे पहली रोटी जब आप निकालें, आप मन ही मन अपने पितरों को नमन करें और उनको जो है भोग लगाएं और कहें कि पितर जो भी हमारे इस दुनिया में पितर हैं वो आए और ईश्वर उनको ग्रहण करें, वो भी ग्रहण करें, ईश्वर भी ग्रहण करें, भोग लगाएं। भोग लगता है, उसके बाद वो रोटी आप गाय को खिला दो। ये बहुत प्रबल उपाय है पितृ शांति का। यदि आप अपने पितरों को नियमित रूप से याद करते हैं, उनके नाम से भोजन इत्यादि निकालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं और पितृदोष के नेगेटिव इफेक्ट्स में कमी आती है। पहले परंपराएं थी, पहले हर कोई करता था ये घनश्याम जी, अभी हम भूलते जा रहे हैं परंपराओं को। मैं हमेशा कहता हूं ना, अपनी परंपराओं से जुड़ जाइए वापस, बहुत सारे उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके जीवन में खुशियां अपने आप आ जाएंगी। तो बहुत आसान उपाय, बहुत आसान, कुछ नहीं करना भाई, इससे आसान उपाय क्या ही होगा। ठीक बात है। लेकिन कई बार लोग ना बुरी नजर से बहुत परेशान रहते हैं।
हर दिन उनको लगता है कि हमें किसी की नजर लग गई। पहले तो ये हमें पता कैसे चले कि हमें किसी की नजर लगी भी है या ये कोई और शारीरिक दिक्कत है? देखो, शारीरिक प्रॉब्लम होना और नज़र दोष होना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर नज़र दोष है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो ऑरा है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, उसी से नज़र लगती है। हमारी बॉडी के चारों तरफ लगभग 9 इंच तक हमारा ऑरा होता है, वो नेगेटिव होता है तो हमें नज़र लगती है, वो पॉजिटिव होता है तो हम अच्छा फील करते हैं। यदि कभी कभी बहुत लोगों को तो बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बहुत जल्दी लग जाती है, इनफैक्ट बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो यदि ऐसा है तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं नॉर्मल व्यक्ति को भी कहता हूँ, सप्ताह में एक दिन अपनी नज़र खुद ही उतार लेनी चाहिए, चाहे आपकी नज़र लगी है आपको या नहीं लगी है। खुद से भी उतार सकते हैं? बिल्कुल उतार सकते हैं, बहुत आसान है। आप एक मुट्ठी नमक लो, अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और घर में फ्लश कर दो, इस रात को सोते समय चुपचाप बिना किसी को बताए। इससे आसान उपाय और क्या होगा? आप हर तीसरे दिन कर लो, रोज कर लो, या रोज रात को कर लो, या सैटरडे कर लो, हफ्ता में किसी एक दिन कर लो, महीने में कर लो, इतना तो कर सकते हो। विश्वास कीजिए, आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आप देखेंगे, आप अपने जीवन को बदलते हुए फील करेंगे घनश्याम जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है, हमारा ऑरा क्लीनिंग बहुत अच्छी है। मैं एक बहुत बड़ा उपाय हमेशा दर्शकों को बताता हूँ, लेमन बाथ। इतना प्रबल उपाय है ऑरा क्लीन करने का, उससे प्रबल उपाय नहीं है। आप हर ट्यूसडे एक, आजकल लोग शावर से नहाते हैं, आजकल बाल्टी और मग्गे से नहाने वाला समय चला गया। जो लोग बाल्टी से नहाते हैं वो लोग आधा नींबू बाल्टी में निचोड़ लो, उससे नहा लो ट्यूसडे को। जो लोग शावर इत्यादि से नहाते हैं वो लास्ट में एक मग पानी लो, उसमें 1/4 नींबू स्क्वीज कर लो, निचोड़ लो और उसको अपनी बॉडी पर डाल लो। ये इतना प्रबल उपाय है, आपको ना नजर लगेगी, आपका ऑरा क्लीन होगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनैलिटी डे बाय डे अट्रैक्टिव होती चली जाएगी। ये करना शुरू करो। तो उसके बाद पानी फिर नहीं डालना है, जरूरत ही शरीर नहीं में? पड़ेगी। हाँ। हाँ। नहीं, नींबू वाले पानी से नहाने के बिल्कुल बाद आपको नहीं प्लेन डालना। वाटर फिर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, करना। उसी के साथ फिर बाहर उसी के निकलना साथ, है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन बुरी नजर उतारने के लिए ये तो आपने बताया कि रेगुलर उपाय हैं। बिल्कुल। अगर बच्चे को बुरी नजर लग गई है और हमें लग रहा है कि भाई बहुत परेशान है, तब हम घर में क्या कर सकते हैं? एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा, फिटकरी लाल हो सफेद हो दोनों चलेंगी, सफेद फिटकरी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। आप एक फिटकरी का टुकड़ा लें और उस बच्चे के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उस फिटकरी के टुकड़े को किसी भी कंडा इत्यादि जो जलाते हैं उस पर आप जला दो। जैसे जैसे वो फिटकरी जलेगी वैसे वैसे बच्चे की नजर समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। कुछ बच्चों को ज्यादा नजर लगती है तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, जहां बच्चा सोता है वहां उसके सर के आसपास छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा जरूर रख दो। एक फिटकरी हमारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए कमाल का काम करती है। एक फिटकरी हमारी किस्मत को पलट कर रख देती है घनश्याम जी। फिटकरी नेगेटिविटी को आपके आसपास नहीं भटकने देती, फिटकरी नेगेटिविटी को कोसों दूर भगा देती है। इतना प्रबल ये फिटकरी है, ठीक है। तो छोटे छोटे उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं और आपके बच्चों को नजर लगनी बंद हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि बच्चे बहुत बीमार होते हैं, डॉक्टर दवाई दे रहा है फिर भी असर नहीं कर रही, और नजर उतारते हैं बच्चा ठीक हो जाता है। तो अगर कोई ये कहता है नजर नहीं लगती, तो ऐसा तो नहीं है, नजर लगती है, 100% लगती है। तो अब नजर किसी भी उम्र के व्यक्ति को लग सकती है, किसी को भी लग सकती है, महिला को लग सकती है, खूबसूरत है तो उसे लगेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। हमको भी लग सकती है। ठीक है, लेकिन अंकित जी, मंदिर हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। हम कहते हैं कि बिना मंदिर के भाई जीवन अधूरा है। हाँ, जीवन ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। मंदिर जाना चाहिए? 100% जाना चाहिए भाई। हाँ, इसके पीछे का साइंटिफिक कारण बता रहे थे घनश्याम जी, दर्शक कनेक्ट कर पाएंगे उससे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मंदिर जरूर जाओ, रोज नहीं जा सकते सप्ताह में जाओ, नहीं जा सकते महीने में जाओ, बट जरूर जाओ। क्यों जाना है? लोग कहते हैं घर पे भी तो मंदिर है, इसमें पूजा कर सकते हैं। भाई जो घर है, ये मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, आज फिर से बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रूम है, ये रूम के ऊपर एक छत है और ये छत किस पर टिकी हुई है? जो पिलर्स हैं और जो वॉल हैं। अगर ये पिलर्स या वॉल हटा दिए जाएं तो छत नीचे आ जाएगी। यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंटिन्यू हमारे सर पर पड़ रहा है अभी भी, राइट। लेकिन मंदिर में छत ही नहीं होती, मंदिर में दीवारें ही छतों का रूप लेती हैं। जब गुंबद बनाया जाता है तो वहां से क्या होता है कि जो संचार होता है, आपका एनर्जी के साथ जो कनेक्शन होता है, वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जीरो होता है। तो आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए आपने फील करा होगा जब आप किसी भी सिद्ध पीठ पर जाते हैं या बड़े मंदिर में जाते हैं जहां गुंबद बने हुए हैं और जहां दीवारें छतों का रूप लेती हैं, वहां बहुत शांति का अनुभव करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। क्यों करते हैं? उसका कारण यही है कि वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। इसलिए मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर की एनर्जी और आपके घर की एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो आप घर के मंदिर में रोज पूजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सप्ताह में, महीने में मंदिर एक बार जरूर जाओ। और जो लोग रोज जाते हैं वो तो बहुत उत्तम है। लेकिन घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, ये भी सवाल है। घर का मंदिर जितना ज्यादा साधारण होगा उतना बेहतर होगा। आजकल लोगों ने मंदिर कम और शोरूम ज्यादा बना दिए हैं। मंदिर में मल्टी लेवल जो है वो लगा देते हैं, उसमें एक भगवान जी नीचे एक। अरे भाई,
वो प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं साक्षात। वो डेकोरेटिव आइटम उनकी तरह मत सजाओ उनको। ईश्वर में आस्था तभी बन पाएगी जब आप उनको बिल्कुल साक्षात ईश्वर के रूप में देखेंगे। एक एक मंदिर में मैं देखता हूँ एक एक भगवान की 3-3 4-4 मूर्तियां, एक इस तरह के एक उस तरह के। अरे भाई क्या आवश्यकता है? उनके एक ही रूप को आप अच्छे से सिमर लो ना, उनके एक ही रूप को अच्छे से भज लो, उनके एक ही रूप को अच्छे से पहचान लो। उन्हीं की इतनी कृपा हो जाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। और आप किसी भी रूप में मान लो, आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं, आप हनुमान जी के रूप में मान लो। आपको माता रानी अच्छी लगती है, आप उनके रूप में मान लो। आपको गणपति जी अच्छे लगते हैं, आप गणपति जी के रूप में मान लो। आपको खाटू श्याम जी अच्छे लगते हैं, आप उनके रूप में मान लो। कोई अलग नहीं है। ये हमारा सिर्फ दिमाग है, हमारी सिर्फ सोच है जो कहता है अलग है। कोई अलग नहीं है। वही कृष्ण है, वही खाटू श्याम जी है, वही राम है, वही शिव है और वही हनुमान है। कोई अलग नहीं है भाई। यही तो समझना है। राम किसके अवतार है? विष्णु के। और विष्णु कौन है? साक्षात शिव है। सब वही है। सब कुछ शिव में है, ये समझ लो। तभी तो कहते हैं शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। शिव के बिना न कुछ था न कुछ होगा। तो सब वही है। किसी भी रूप में मानो, बस मानो। घर के मंदिर में बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा तस्वीर नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा पेंटिंग्स नहीं लगानी है। घर के मंदिर को साधारण रखें और साफ रखें और नियमित रूप से वहां भगवान का भोग जरूर लगाएं। नियमित रूप से सुबह शाम भगवान की ज्योत जरूर जलाएं। भजन इत्यादि, आरती इत्यादि भगवान को जरूर सुनाएं। ये नियम बना लो। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी जी की आरती मत करो, गणपति जी की मत करो। अरे भाई आराम से करो। शास्त्रों में कोई नियम नहीं है ऐसा कि लक्ष्मी जी की आरती करोगे तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी। अगर ऐसा होता तो शास्त्रों में लक्ष्मी जी की आरती का विधान ही ना होता। ठीक है, वो बात अलग है, लोगों ने शास्त्र पढ़े नहीं है। लेकिन आप खुल करके आराम से लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मैं दोनों समय माँ लक्ष्मी की आरती करता हूँ, सुबह भी और शाम भी। ठीक है, ठीक है। लेकिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और पैसा भी खूब सारा चाहिए, उपाय बताइए। माँ लक्ष्मी को अक्सर लोग पैसे से जोड़ देते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ माँ लक्ष्मी को केवल पैसे से मत जोड़ो। माँ लक्ष्मी के और भी अनेकों रूप है। माँ सरस्वती उन्हीं का रूप है जो बुद्धि की देवी है, जो ज्ञान की देवी है। ठीक है, और बहुत सारे रूप है। माँ चंडी का रूप हो सकता है, माँ कालका का रूप हो सकता है, माँ वैष्णो देवी के रूप हो सकते हैं, जिनको हम शक्ति के रूप में पूजते हैं। तो बहुत सारे अनेकों रूप हैं माँ के। माँ को आप किसी भी एक रूप में मान लो, वो आपको बुद्धि दे सकती हैं, वो आपको बल दे सकती हैं। कमाना तो आपको ही पड़ेगा घनश्याम जी। अगर हम सोच लें कि केवल माँ की पूजा करते रहें 24 घंटे बैठ करके, तो नहीं। शास्त्रों में तो कर्म प्रधान बताया गया है। कर्म को सबसे पहले कहा गया कर्म करो। कर्म के साथ साथ आप ईश्वर की आराधना करेंगे तो ग्रोथ निश्चित है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। वैसे तो माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, कहते हैं माँ लक्ष्मी एक जगह पर कभी टिकती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आप आवागमन उनका चलता रहे और वो आती रहें, मैं कहता हूँ वो नावी टिकें और वो थोड़े बहुत चक्कर भी लगा लेंगी तो भी हमारे तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे घनश्याम जी। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा अगर पानी है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। वो कैसे होंगे? सबसे आसान उपाय, एक दक्षिणावर्ती शंख ले आओ और उस शंख में जल भरो। और रोज कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट थर्सडे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को शंख के जल से स्नान कराओ। साथ में गणपति जी को भी करा दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर में छोटी छोटी पीतल की मूर्ति होती है भगवान जी की, उन्हीं को स्नान कराओ और उनको टीका करो, उनको भोग लगाओ, खीर का भोग लगाओ भगवान विष्णु को। विश्वास कीजिए आपके जीवन में बदलाव आने में वक्त नहीं लगेगा। जिसने उपाय 6 महीने कर लिया ना, वो बदलाव फील करेंगे घनश्याम जी, ये डेफिनेट है। लेकिन पैसों का कोई ऐसा उपाय बताइए जो चलते फिरते कहीं भी कर ले। चलते फिरते तो काम करना पड़ेगा भाई, तभी पैसा आएगा। वो तो कर ही रहे हैं। जो ऐसे हो इंस्टेंट हो, जो जेंजीज भी कर ले हमारे, जो जेंजीज भी कर ले। क्या बात है। उसके लिए मैं बहुत बढ़िया उपाय आपको एक बता देता हूँ। आप जितना हो सके, जब भी संभव हो सके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करो। ये बहुत प्रबल उपाय है। इससे बहुत सारे संकट कट जाते हैं, धनागमन के रास्ते खुल जाते हैं और आपके जीवन में मंगल होना शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। लेकिन आजकल ना नाम जप का भी ट्रेंड चला है। बिल्कुल, लोग बहुत नाम जप करते हैं। कोई माला पे, नाम कोई जप काउंटर पे। नाम जप करना जरूरी है? बिल्कुल। नाम जप है क्या, पहले वो समझना है। अपनी जिह्वा से ईश्वर का नाम लेना ही नाम जप है। ठीक है, नाम जप का महत्व नो डाउट शास्त्रों में है। रामायण में तो कहा गया, रामचरितमानस में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल ईश्वर का नाम ही आधार है, उसी को सुमर सुमर के आप ठीक बात है भवसागर पार कर जाओगे। हमें केवल इस लोक का नहीं सोचना ना, हमें मरणों के बाद का भी सोचना है, मरणोपरांत का भी सोचना है। तो जब हम उसकी बात करते हैं भाई, दूसरी यात्रा की जो मरने के बाद शुरू होती है, तो नाम जप वहां काम आता है। ये एक ऐसा धन है जो न केवल इस समय तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन मरने के बाद भी काम आएगा। अच्छा, नाम जप आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप राम 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 जप लो, आप राधा 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 जप लो, आप कृष्ण 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 जप लो, आप जो है अभी मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बताया वो आप जप सकते हो, आप नमः शिवाय जपो किसी भी रूप में, लेकिन ये करना चाहिए। अच्छा 100% करना चाहिए। इस जन्म में भी लाभ मिलेंगे और मरने के बाद भी लाभ मिलेंगे। ये जीवन बीमा है जो मरने के बाद भी काम आता है घनश्याम जी। यही समझना है लोगों को, इसका बहुत महत्व है। और जो जो लोग नाम जप करते हैं, विश्वास कीजिए उनके जीवन में आने वाले आधे से ज्यादा संकट आने से पहले कट जाते हैं। नाम जप की इतनी महिमा बताई गई शास्त्रों में। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे हजारों हजारों साल, शरीर में दीमक लग जाती थी, तब जाके कहीं उनको मुक्ति मिलती थी। लेकिन कलयुग में केवल नाम जपने मात्र से ही आपकी मुक्ति संभव है। तो नाम जप हमें किसी से मिलता है या हम कुछ भी कर सकते हैं? बेहतर होगा अगर आप गुरु दीक्षा लेते हैं। अगर आप गुरु दीक्षा लेते हैं, आपके गुरु ने आपको कोई दीक्षा दी और वो नाम आप जप करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है शास्त्रों में। जब तक आपके गुरु नहीं है, आप किसी भी रूप में ईश्वर का नाम जप सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ राम 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 राम। मेरे जीवन का तो यही जप है। लेकिन क्या अपने कुल देवी या देवता का नाम भी नाम जप? कुल देवी देवता का नाम जप नहीं होता। आप उनको याद करें, वो एक अलग है। ईश्वर का नाम ही नाम जप हो सकता है। आपके गुरु भी जब आपको दीक्षा देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम होता है। अच्छा, वही दीक्षा दी जाती है आपको। जी ठीक है। लेकिन नाम जप को हम देखते हैं कुछ लोग माला पे करते हैं और कुछ काउंटर पे करते हैं। तो काउंटर पे किया गया भी नाम जप उतना ही रिजल्ट देगा? अगर हम साइंटिफिकली देखें, शास्त्रों की माने, तो माला जपने की जो मुद्रा होती है उसका बड़ा प्रभाव होता है। अच्छा। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो संभव नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं आप काउंटर से भी कर लो भाई। कुछ ना करने से कुछ करना। एग्जैक्टली फल उसका भी मिलेगा, क्योंकि उतना संभव नहीं है ना कि हम उस मुद्रा में बैठे हैं, उस आसन में बैठे हैं, फिर उस मुद्रा में बैठ करके जप करें। अभी तो जैसे मैं ही हूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह निकलता हूं, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मेरा नाम जप चल रहा होता है, ठीक है, या मंत्रोच्चारण चल रहा होता है। अब उतना समय नहीं है कि मैं 3 घंटे घर बैठ के करूं। कई बार कर पाता हूं, कई बार नहीं कर पाता। सही बात है। तो इसलिए जैसे भी कन्वीनियंट हो करें, बट फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि करना है। तो आज मुझे एक नाम जप देकर जाइए ना। नहीं, वो गुरु दीक्षा से मिलता है। नाम जप ऐसे नहीं दिया जा सकता। लेकिन जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, मैं उनके लिए साधारण सा बता रहा हूं, केवल एक ही नाम जप लो, राम 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 राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। राम का नाम विष्णु जी के 1000 नामों के बराबर फल देता है। अच्छा, ये सब तो शास्त्रों में कहा गया है भाई। तो राम नाम से तो बेड़ा, जिस राम नाम से पत्थर तैर जाते हो, उससे हमारा तुम्हारा बेड़ा पार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? संभव ही नहीं है। तो राम नाम की तो अनंत महिमा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टे नाम का जाप किया था, मरा 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 राम 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 राम, मरा मरा बोलना शुरू किया और राम राम हो गया। और केवल उस नाम जप से ही वो ब्रह्म समान ऋषि हुए। तो नाम जप की तो इतनी महिमा है, और राम नाम की तो खासकर। ठीक है। हम मंदिर पे थे वैसे जी। लेकिन मंदिर में प्रवेश करते वक्त आपने कई रिचुअल समझाए हैं, पूजा का भी रिचुअल समझाया, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते हम घंटी भी बजाते हैं। बिल्कुल। ये क्या कहती हैं और कैसे बजानी चाहिए? पहले तो कुछ लोग गलती करते हैं कि मंदिर से लौटते समय घंटी बजाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। मंदिर में जब आप एंट्री करते हैं तब आप घंटी बजाएं, और घंटी बजाने का बड़ा महत्व है। आज हम उसी तरफ वापस जा रहे हैं घनश्याम जी। आज कितने सारे लोग देखिए साउंड थेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, वही घंटी, वही ध्वनि, उसी से ट्रीटमेंट हो रहा है, वही शंख की ध्वनि। पहले हर घर में होता था, तो बीमारियां कम थी ना भाई, प्रॉब्लम्स कम थी, नेगेटिविटी कम थी। मैं आज भी कहता हूं, घर में रोज सुबह शंखनाद करना शुरू कर दो, घर में रोज सुबह घंटी बजाना शुरू कर दो, आदि समस्याओं का अंत अपने आप हो जाएगा। जब आप मंदिर जाते हो तो आप पहले घंटी बजाओ, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करो। फिर ईश्वर से आपका जो भी संचार, जैसे भी आप उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वार्ता करते हैं, हर किसी का अलग कनेक्शन होता है ईश्वर से भाई, वो आप करिए। उसके बाद आप अपने घर आइए। मंदिर से लौटते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। लेकिन मंदिर में जब हम जाते हैं तो मतलब अपनी ख्वाहिशों की झोली खाली लेकर जाते हैं और चाहते हैं भर जाए। भगवान से कुछ मांगने का खास तरीका भी है कि भगवान जल्दी हमको दे दे? लाइन में तो बहुत लगे हैं, अंकित जी जैसा हमको मिल जाए जल्दी। देखिए, ईश्वर सबको संपन्न रखे, सबको खुश रखे, यही मेरी कामना है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर से मांगो मत, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। बस प्रॉब्लम हमारी वही है कि हम मांगते हैं, छोड़ते नहीं। बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वो ईश्वर है, वो पालनहार हैं, दुनिया के पालनहार हैं। उनको कण कण में व्यापक है, उनको सब पता है किसको क्या चाहिए। आप कभी भी जाओ तो आप ये मत कहो कि प्रभु मुझे ये दे दो। प्रभु जो आपको सही लगे वो आप मुझे दे दो, अपने हिसाब से। ईश्वर का जो निर्णय होगा ना, वो कभी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना।
कई बार हमें लगता है कि ईश्वर कोई ऐसा काम कर रहा है या ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि ईश्वर ने गलत कर दिया। नहीं, उसके पीछे भी बहुत सारी अच्छाइयाँ छिपी होती हैं। ईश्वर के निर्णय में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, वहाँ कभी कोई शंका करनी ही नहीं चाहिए। तो जब आप मंदिर जाओ, आप छोड़ दो, आप कहो ईश्वर से कि हे प्रभु, जो आपको उचित लगे, जैसे आपको उचित लगे वैसे मुझे रखना, मेरा मान सम्मान यश कीर्ति बनाए रखना, बाकी आपको समर्पित है। ये तो बड़ी ना अध्यात्म किस्म की बात है, निबंध वाली बात, अब निबंध लिख आप रहे हैं। आध्यात्मिक आदमी से पूछेंगे तो अध्यात्म की पर बातें नहीं, पर मिलेंगी। मेरे व्यूवर्स तो चाहते हैं रिजल्ट भी ना, वो चाहते हैं कि कुछ उन्हें इससे बताया रिजल्ट जाए। मिलेगा। हाँ, मतलब ये तो तृप्ति नहीं होगी, मैं मंदिर गया और मैंने कहा ही नहीं। मतलब सोचिए, ये तो बड़ा अजीब सा ऐसा लगे, खाली खाली आ गए। हालांकि मैं खाटू श्याम जितनी बार जाता हूँ, जी। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जी। मैं सोच के जाता हूँ कि बाबा के आगे जाऊंगा तो मैं ढेर सारी बातें लेकिन कहूंगा। कभी नहीं मांग पाते, मांग ही नहीं पाता हूँ। केवल होते हैं तो आंखों में आंसू। हाँ हाँ, वही मेरे साथ होता है। मतलब देखता रह जाता हूँ वो महक और फ्रेग्रेंस और बाबा को, और इत्र चढ़ाया या वहाँ गुलाब चढ़ाए और वहां से आ गए। बल्कि मन में रहता भी पछतावा, लेकिन वो बिना मांगे भी दे देता है। बिना लेकिन हम कलयुग में रह रहे हैं। हम कलयुगी जीव है। हाँ। लेकिन सच बताऊं, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका विश्वास अटूट है, तो आप मांग पाएंगे ही नहीं। हाँ। मैं बालाजी जाता हूँ, मेरी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। कभी नहीं, कभी मैं बात ही नहीं कर पाता ईश्वर से। घर आके मैं 70 बात करता हूँ, 70 चीजें उनसे अपनी कहता हूँ जो मेरे मन में होती हैं, लेकिन वहां जाता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। खाटू श्याम जाता हूँ, मेरी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। पता नहीं क्यों होते हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं आज तक समझ नहीं पाया इसके पीछे की साइंस, लेकिन ऐसा होता है। शायद ईश्वर जाने उनका क्या कनेक्शन है, क्या भाव है मेरा, मुझे नहीं पता, बट ऐसा होता है। बालाजी का आपने जिक्र किया, हालांकि आज पॉडकास्ट हमारा बिल्कुल भी उन पे विषय नहीं था, लेकिन फिर भी बालाजी को लेकर लोगों की बड़ी आस्था है। जी। और कहा जाता है जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो तो कम से कम उनके नाम स्मरण से ही दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, मुझे भूत बालाजी- पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, बालाजी से जुड़ा हुआ कोई एक महा उपाय आज देके जाइए ना, क्योंकि जीवन में नेगेटिविटी बहुत है लोगों के। पैसा भी आ जाता है, पर लेकिन वो संतुष्टि, वो पीस, वो कामनेस वो नहीं आती है। बिल्कुल, उसके लिए बहुत बड़ा उपाय मैं बता देता हूँ। बहुत छोटा सा है, कर लोगे, लेकिन जीवन में निश्चित है कि समृद्धि आएगी और जीवन में आप कहीं ना कहीं उसको परिपूर्ण होते हुए अपनी चीज़ों को देखेंगे। आप जब भी हनुमान जी के मंदिर जाएं, पहले तो मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी कहा था कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो सबसे पहले उनको बोले हनुमान जी राम राम। राम राम नहीं करते लोग उनको, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है। दूसरा, जब आप वहां जाएं उनके मंदिर, तो कोशिश करें, सिंदूर वहां रखा होता है, जब हम प्रभु को चोला चढ़ाते हैं तो सिंदूर कटोरी में पंडित जी थोड़ा सा बचा लेते हैं। ठीक है। तो वो जो सिंदूर होता है उसका टीका यदि हम अपने माथे पर लगाते हैं, वो आप अपने घर भी थोड़ा सा पंडित जी से ला सकते हैं, आप रेगुलर लगाना शुरू करें। विश्वास कीजिए, हनुमान जी साक्षात आपके साथ हो लेंगे। लेकिन वहां मैं फिर कहता हूं कि आपका आहार, आपके विचार और आपका व्यवहार शुद्ध होगा, तभी हनुमान जी आपके साथ होंगे, तभी उनकी शक्ति आपके साथ होगी, वरना नहीं होगी। ये डेफिनेट है। लेकिन आज आप जब आचार विचार व्यवहार की बात करते हैं, तो आज के व्यवहार क्या हमारे कोई कार्मिक रिलेशन या कार्मिक पैटर्न को भी दर्शाते हैं अंकित जी? बिल्कुल दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है घनश्याम जी। कई बार लोग ऐसे होते हैं, इस तरह की चीजें मैंने कई बार नोटिस की हैं कि जहां कुंडली में उनके केवल कार्मिक पैटर्न्स की वजह से ही वो लोग प्रॉब्लम उनके जीवन में आ रही होती हैं, केवल उसी की वजह से। कई कुंडलियां मेरे पास आती हैं जहां हमें पता चल जाता है कि भाई इस व्यक्ति के कार्मिक पैटर्न इतने खराब हैं जिसकी वजह से ये व्यक्ति नॉनवेज भी खाएगा या ड्रिंक भी करेगा। कई बार कई कुंडली में देखता हूँ, बोल देता हूँ ये बच्चा ड्रिंक करता होगा क्या, नशे की आदत है इसको। पेरेंट्स बिल्कुल एकदम हक्का वक्का रह जाते हैं कि ये चीज़ तो आज तक किसी को बताई नहीं हमने। तो मैं कहता हूँ बताने की जरूरत नहीं, पता चल जाता है भाई। वो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो बहुत आसान है और सब कुंडली से सब दर्शाया जा सकता है। कुंडली हमारे कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा है। जी। लेकिन कई बार ना बहुत सारे व्यूवर्स अंकित जी ये शिकायत करते हैं कि भाई हम सबके साथ बहुत अच्छे हैं, सबके साथ अच्छे से बर्ताव भी करते हैं, हमने अपने बच्चों के लिए भी बहुत किया, रिश्तेदारों के लिए भी किया, लेकिन सिला हाथ में जीरो ही आया। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो करके भी कुछ कभी पा नहीं पाते हैं? कुछ लोगों की कुंडली ऐसी होती है घनश्याम जी, भी मेरे पास 4-5 दिन पहले एक कुंडली आई, तो मैंने उनको कहा आप दुनिया के लिए कितना भी कर लेना, लेकिन आपको कभी भलाई नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके पैटर्न, कार्मिक पैटर्न वैसे थे, उनकी कुंडली के ग्रहों की पोजीशन वैसी थी। तो ये सब डेस्टिनी है। क्या थे उनके कार्मिक पैटर्न? कार्मिक पैटर्न्स की जब मैं बात करता हूं तो आपके ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उसी हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल लास्ट किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी आपके पूर्व जन्म में आपने ऐसा किया हो कि आपने उनके साथ गलत किया हो, तो अब आपको उसका जो है फल तो भुगतना पड़ेगा। कर्मों का फल पीछा नहीं छोड़ता ना घनश्याम जी, वो तो आना ही आना है वापस जीवन में, ये डेफिनेट है। तो बस वही चीज है, बाकी कुछ नहीं। तो हम वो चुका के ही पूरा कर पाएंगे या कोई उपाय भी आप बताएंगे जिससे हम पहले से उसको ब्रेक कर पाएं? ईश्वर नाम लेने से उसको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता।
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं शूली को शूल बना सकता हूँ। शूली माने होती है फांसी और शूल माने होता है कांटा। यानी अगर आपके कर्म में फांसी की सजा लिखी है और आप ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर में आपकी आस्था है, तो वो कम हो जाएगी सजा। आपको एक कांटा चुभेगा, वो कट जाएगी, लेकिन कांटा जरूर चुभेगा। उसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। दैट्स इट। तो उसके इफेक्ट को कम करने का तरीका इंडिविजुअली होता है या कोई जनरल उपाय भी? बिल्कुल, कुंडली से भी होता है और ईश्वर नाम, दो ही चीजें। अच्छा। हाँ, कुंडली के ग्रहों के प्रॉपर उपाय और ईश्वर नाम, बाकी कुछ नहीं। तो ये मान लिया जाए अंकित जी कि इस जन्म में जो जो हमारे साथ दगा कर रहा है या खराब कर रहा है, तो भाई हमने उसे सताया हुआ है। 100% कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। और अगर नहीं है और आप इस जन्म में कोई कर रहा है तो वो आगे भुगतेगा, ये डेफिनेट है। कर्मा पीछा नहीं छोड़ते, कर्मा कम्स बैक। तो ये हमें पता चल सकता है कि भाई ये हमारा फल मिल रहा है या ये भुगतेगा? ये तो नहीं पता चल सकता। अच्छा। लेकिन हाँ, कुंडली के कार्मिक पैटर्न देखकर बहुत ज्यादा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह की आपके जीवन रहेगा, क्योंकि आपके पुराने कार्मिक पैटर्न्स ऐसे हैं। लेकिन मौजूदा समय के जितने रिश्ते नाते हमारे इर्द गिर्द हैं, इनसे हमारा पूर्व में कुछ संबंध रहा है? 100% मैं इस बात से अग्री करता हूँ। सेम टू सेम, पत्नी है तो पत्नी नहीं थी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम रहा हो, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तभी देखिए, अगर कोई संतान, आपने देखा होगा कई लोगों की संतान होती है और वो उनको माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछती। क्यों? उनके कहीं ना कहीं पुराने कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न ऐसे हैं या कार्मिक बंधन है जो है वैसे रह जाते हैं। कार्मिक बंधन से मुझे याद आया घनश्याम जी, मैं एक बार बनारस गया था, वाराणसी। तो वहाँ जो है, जब मैं पहली बार गया तो मुझे किसी ने बताया, जो मेरे गुरुजी हैं, कि मणिकर्णिका घाट जरूर जाना। तो मैंने कहा जरूर जाऊंगा। मैं शाम के समय वहाँ घाट पर गया और मैं थोड़ी देर बैठ गया। कंटिन्यू हुआ, शव आते रहते हैं और शवदाह होता रहता है। तो एक शव आया और वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, अरबपति व्यक्ति थे जिनका वो शव था, और साथ में उनका बेटा था। तो उनके बेटे ने जो है, एक घड़ी थी वो पहनी हुई थी उन्होंने। तो पंडित जी ने वो घड़ी उतारी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये घड़ी पापा को बहुत पसंद थी, मत उतारो। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, बंधन रह जाएगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी बाबूजी को, इसलिए बंधन नहीं रहना चाहिए। तो घड़ी उन्होंने उतार ली। उसके बाद बात का सिलसिला शुरू हुआ। पंडित जी ने उनको बताया कि भाई आपको नॉर्मल लकड़ियों में कराना है, नॉर्मल सब कराना है, तो 7500 रुपये या कुछ ऐसी कुछ चार्ज बताया था। थोड़ी चंदन की लकड़ी भी लगवानी तो 11,000 रुपये, ज़्यादा लगवानी है तो 21,000 रुपये, ऐसे ऐसे उनका कॉस्ट है। एक चीज़ उस दिन समझ में आई घनश्याम जी, अरबपति इंसान की कीमत क्या थी? मात्र 21,000 रुपये। कोई कीमत नहीं है हमारी, केवल एक ही चीज़ साथ जाएगी, वो है ईश्वर का नाम। ये चीज़ मुझे उस दिन दिल को टच कर गई कि एक इतना बड़ा आदमी, उसकी घड़ी तक उतार ली, क्योंकि बंधन रह जाएगा, बंधन नहीं रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। पंडित जी गलत नहीं थे वहाँ, लेकिन एक इतने बड़े व्यक्ति की कीमत लास्ट में क्या लगी? 21,000 रुपये। तो कोई कीमत नहीं है इंसान की। आज अब ज्ञान के मोड में है। आज आत्मा से परमात्मा का मिलन होके रहेगा। लेकिन हम बहुत प्रैक्टिकल युग में रहते हैं, और जब तक दाह संस्कार होता है या हम किसी क्रिमिनेशन पे जाते हैं तो हम बहुत भाव विभोर होते हैं, और वहां से निकलते हैं हमारी चीजें फिर वही तो प्रॉब्लम है कि लोग याद नहीं रखते। लोग वहां खड़े होते हैं, मैं भी कई जगह जाता हूँ, कई फ्यूनरल में मुझे भी जाना पड़ता है भाई, सामाजिक हूँ, सब लोग जाते हैं। तो लोग वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देखिए क्या है, कुछ नहीं है, शरीर नश्वर है, चले गए, ऐसे व्यक्ति थे, अच्छे थे, खराब थे, जो भी हैं। लेकिन बाहर निकलते हैं तो लोग फिर उन्हीं पाप कर्मों में लग जाते हैं। भाई यही मेरा निवेदन है, कुछ वहां से कुछ ग्रहण करना शुरू करो। ये जीवन 2 पल का है, पता नहीं कब समाप्ति हो जाए। मैं तो कहता हूँ जीवन पानी का एक बुलबुला है, कब फूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन मौत से सबको डर लगता है। क्या इस मौत से डरना नहीं है ना? नहीं, आपको नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों को लगता है, मेरे व्यूअर्स को भी लगता है, मुझे भी लगता है, मौत से बहुत डर लगता है। क्या इस मौत के डर को हम जीते जी खत्म कर सकते हैं? अटल सत्य से क्यों डरना है? मौत एक अटल सत्य है। नहीं, ये सब और मौत तो मोक्ष है भाई, क्यों डरना है उससे? ये सबको पता है। तो मुझे कुछ बताइए कि हम ऐसा कर लें कि हम समझ जाएं इस पैटर्न को, कोई उपाय के तौर पे बताइए जिससे हम समझ जाएं कि कोई बात नहीं, इतना ही सिलसिला था। उसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि समय रहते ईश्वर की भक्ति से जुड़ जाओ। जितना आप ईश्वर के समीप जाएंगे उतना आप मृत्यु से नहीं डरेंगे, क्योंकि फिर आपका भरोसा ईश्वर पर अडिग होगा और आपको पता होगा कि मरने के बाद भी मेरा उस ईश्वर से मिलन होना है जिससे मैं जीते जी नहीं मिल पाया या मिल पाई। बस जिस दिन ये मन में भाव आ गया ना
कि यहाँ के जो रिश्ते नाते हैं वो तो हैं, उनको निभाना है बखूबी। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, हम लोग सांसारिक लोग हैं, हम गृहस्थ आश्रम में जीने वाले लोग हैं, तो हमारी गृहस्थी भी चलेगी, हमें सब रिश्तों को निभाना है। लेकिन मरने के बाद का भी तो एक रिश्ता है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। जिस दिन वो तैयारी हो गई और आपके मन में उमंग आई कि भाई अब मरने के बाद ही मेरा ईश्वर से मिलन होगा, जिनसे मैं पूरे जीवन मिलने के लिए तरसता रहा, उस दिन आपको मृत्यु से डर लगना बंद हो जाए। ये बातें बिल्कुल सही हैं जो आप समझा रहे हैं, लेकिन क्या हम उपाय के तौर पे, क्योंकि हम सारी चीजें उपाय के तौर पे अपनी जिंदगी से दूर करते हैं, बिल्कुल। तो क्या हम कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं कि इस जन्म में वो करके हम अगले जन्म की राह कम से कम सुधार लें? 100% किया जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल जरूर देना है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य हमारी आत्मा है। अगर ज्योतिष की हम माने तो सूर्य को जल देने से हमारे बहुत सारे कार्मिक पैटर्न सुधरते हैं और हमारे आने वाले जन्मों के, जो आने वाले जो आफ्टर डेथ जो हमारा है, जो भी कनेक्शन ईश्वर से होता है, वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होता है। अच्छा। तो और दूसरा, एकमात्र देवता है जिनको हम साक्षात दर्शन कर पाते हैं, सूर्य देवता। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे ग्रह हैं। ठीक है, कई सारे ग्रहों को तो हम इनफैक्ट चंद्र ग्रह को देख पाते हैं, पृथ्वी को देख पाते हैं, कई सारे ग्रह को तो हम देख भी नहीं पाते, लेकिन सूर्य देवता को हम साक्षात नमस्कार कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार का इसीलिए सनातन में बहुत ज्यादा महत्व भी है। तो सूर्य को रोज जल देना शुरू करें, पानी में जरा सा गुड़ और रोली डालें, और जिस समय आप जल दे रहे हैं उस समय कम से कम 3 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपको अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन अंकित जी, हम जब कर्मों की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, जन्मों की बात कर रहे हैं, क्या कुंडली देखकर ये पता चल सकता है कि भाई अब ये तेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद तेरा जन्म नहीं होगा? कई केसेस में ऐसा पता चल जाता है। वैसे शास्त्रों में, या ज्योतिष शास्त्र की माने तो ऐसा कहा गया है कि अगर 12वें भाव का केतु हो तो उस व्यक्ति की मुक्ति का समय होता है, प्रोवाइडेड वो व्यक्ति इस जन्म में ऐसे कर्म ना करे ताकि दोबारा उसको जन्म मरण के चक्कर में बंधना पड़े। ये पहली कंडीशन है। अगर आपने दोबारा वो कर्म कर लिया तो फिर आपको कर्म काटने आना पड़ेगा। तो द्वादश के केतु कहा गया मोक्ष के कारक बनते हैं। मेरी कुंडली में द्वादश के केतु है, शायद इसीलिए मैं इतना स्पिरिचुअल भी हूँ। ठीक है, मेरे घर में भी एक मेंबर है, उसकी कुंडली में ही बताया गया, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी जी जी, ठीक है। तो 12वें भाव में अगर केतु हो तो ऐसा कहा गया कि मोक्ष के कारक बनते हैं, लेकिन आपके इस जन्म के कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप मोक्ष प्राप्ति कर पाए। फिर उसके बाद क्या होगा उसका? फिर तो ईश्वर से मिलन है। अच्छा। अगर आपका जो है ईश्वर से मिलन हो गया, आप वैकुंठ चले गए, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है ना पृथ्वी पर बार बार आने की। फिर आप उन जो है आत्माओं के बीच में रहेंगे, जो शायद वहाँ साक्षात आपको ईश्वर की अनुभूति, मरने जीवन के फेर से आप दूर मुक्त हो जाएंगे, जीवन मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे। इस पे एक अलग पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल अलग दुनिया का अलग पॉडकास्ट। लेकिन अंकित जी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी फिल्टर के, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। बस एक तिलक लगा लेते हैं, माला पहन लेते हैं और लोगों का दिल जीत लेते हैं जी। कि कौन से लोग होते हैं जो ऐसे ही लोगों को अपने मोहपाश में बांध लेते हैं? देखिए, मोहपाश में बांधने के लिए कभी भी किसी ठटरम की जरूरत नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो लोगों के लिए समर्पण है वो सच्चा होना चाहिए। लोगों के लिए जो आपके विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए। लोगों को अच्छा दोगे तो अच्छा इन रिटर्न मिलेगा। घनश्याम जी, मेरे पास बहुत लोग कुंडली लेकर के आते हैं, मैं किसी को झूठी एक्सपेक्टेशन नहीं देता कभी। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं, गुरुजी बिजनेस करना है, मैं मना कर देता हूँ, मत करना भाई। कहते नहीं गुरुजी मैंने तो पैसा लगा दिया। मैंने कहा वो जानो, आपको आपका काम है भाई, मैं मना कर रहा हूँ, मत करना, दिक्कत आएगी। जब आती है फिर लौट के आते हैं। तो बस यही है कि आप झूठी उम्मीदें किसी को मत दो। घनश्याम जी, कई लोग मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो एक्सपर्ट होते हैं झूठी उम्मीदें देने में। कई लोग आपने देखे होंगे, उनसे आप पूछो, अरे वो फलाने व्यक्ति की नौकरी चली गई, हाँ मैं लगवा दूंगा। अरे यार उसका बिजनेस डूब गया, वो किसी को काम, हाँ मैं करवा दूंगा, फिर वो आपका फोन नहीं उठाते। यार ये बहुत गलत है भाई, ये बहुत गलत है। 99% लोग हैं आजकल ऐसे। ये अगर आप नहीं लगवा सकते, आप समझ रहे हैं जिस व्यक्ति की नौकरी ना हो और उसका परिवार उस पर डिपेंडेंट हो, उसकी उम्मीदें कितनी ज्यादा होती हैं। सोचिए, और आपने किसी व्यक्ति को कह दिया कि भाई मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, वो व्यक्ति आपको रोज फोन करेगा क्योंकि उसको उम्मीदें हैं आपसे, और फिर आप फोन उठाना बंद कर दें तो उसकी उम्मीदें टूटती है। फिर दिल से जो आवाज आती है कि यार क्यों बोलना था, कम से कम आप मना कर दिए होते तो व्यक्ति कहीं और ट्राई करता, उसका समय तो खराब ना होता। तो झूठी उम्मीदें कभी किसी को मत दीजिए, ये सबसे बड़ा पाप है। आप झूठी उम्मीदें किसी को देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके अपने पतन का कारण बनता है। लेकिन अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या उपाय है, ये भी बताइए। अट्रैक्टिव बनने के लिए सबसे बड़ा उपाय है ईश्वर का नाम, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपका ऑरा तभी क्लीन होगा जब आपका अन्न, आपका जो भोजन है वो शुद्ध होगा। ये समझ लो, अगर हम अशुद्ध भोजन करते हैं,
अशुद्ध आचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो अट्रैक्टिवनेस है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो खराब हो जाती है। आप देखिए ना, जो व्यक्ति नशा करता है रेगुलर, उसके चेहरे पे कोई अट्रैक्शन बचता है? नहीं। वहीं जो लोग संत महात्मा और जो ईश्वर से जुड़े होते हैं, उनका एक ऑरा अलग होता है, उनका अट्रैक्शन अलग होता है। तो बस अशुद्ध आहार से खुद को बचाओ, अशुद्ध विचारों से खुद को बचाओ, अशुद्ध सोच मत रखो, आपका ऑरा अपने आप अट्रैक्टिव हो जाएगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। और इसके लिए एक महा उपाय तो मैं कई बार बताता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपका कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि भाई उनको लोगों को अट्रैक्ट करने से ही उनका जीवन चलता है, ठीक है। उस केस में मैं, या जो लोग स्पेशली दुकान करते हैं, ग्राहकों को अट्रैक्ट करना बड़ा सिंपल है, उनके लिए मैं बड़ा अच्छा उपाय बता के जाता हूँ। आप कनेर का फूल लाल वाला, उसको घिस करके उसमें गुलाब जल मिला करके उसका टीका लगाना शुरू करो। हो सके तो जरा सा केसर भी डाल लेना उसमें, उसका टीका रेगुलर लगाना शुरू करो, लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, ठीक है। और ऑरा की हम बात करते हैं, जब अट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई हम लोगों को अट्रैक्ट तो कर लेते हैं और लोगों को हमारी बातें भी पसंद होती हैं, लेकिन वो बातें अगर वो बिजनेस में क्लाइंटेज में तब्दील नहीं होती है। क्लाइंटेज में तब्दील करने के लिए कुछ बताइए ना मेरे व्यवसायी भाइयों के लिए। बिल्कुल, जो लोग स्पेशली बिजनेस से जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन वो तब्दील नहीं हो पाते, वो ग्राहक कन्वर्जन में नहीं बदल पाते। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी कॉल्स बहुत आती हैं, फुटफॉल बहुत है, लेकिन कन्वर्जन नहीं है। लोग आते हैं, घूम के चले जाते हैं। उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस जगह पे आपकी वो दुकान है, शोरूम है, फैक्ट्री है, जो भी है, ऑफिस है, उस जगह का ऑरा आपको अच्छा करना पड़ेगा। उसको ऑरा करने का सबसे अच्छा मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा गूगल और थोड़ी सी लोबान और थोड़ी सी पीली सरसों, ये सप्ताह में एक दिन मिला करके, थोड़ा भीमसेनी कपूर भी ले सकते हो, वो जला करके उसका धुआं अपने प्रतिष्ठान में, जो भी आपका प्रतिष्ठान है, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी है, वहां देना शुरू कर दो। अच्छा। सप्ताह में एक दिन, स्पेशली शनिवार, तो वहां की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और वहां लोग अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपका जो भी जगह है, जो भी प्रतिष्ठान है, वहाँ वो बहुत क्लीन होना चाहिए, वहाँ कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कई लोग मैंने देखा है, कई लोगों को मैं भी पर्सनली जानता हूँ, जो सुबह बिना नहाए धोए अपनी दुकान खोल लेते हैं। तो भाई, जब आप बिना नहाए धोए अपना दुकान खोलेंगे तो कहाँ से वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, कहाँ से वहाँ गणपति जी का आगमन होगा? होगा ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो भी प्रतिष्ठान है, आप जब सुबह जाते हैं तो स्नान इत्यादि करके घर से पूजा पाठ करके जाए। कई लोग कहते हैं जी मैं दुकान पे जाके पूजा करता हूँ, वो भी करिए, लेकिन घर से आप ईश्वर का नाम लेकर के जरूर निकलिए। विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में ग्रोथ होगी, आपकी सेल बढ़ेगी, आपके ग्राहक बढ़ेंगे, ये डेफिनेट है। और ग्राहकों को अगर अट्रैक्ट करना है तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, आपका व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए। वो तो है बिल्कुल। लेकिन क्या हाथ में गोल्डन घड़ी पहनने का भी कोई उपाय होता है? देखिए, घड़ी की बड़ी अच्छी साइंस है और घड़ी के पीछे बहुत सारी चीजें मैं भी पहनता हूँ। मैंने इसी के लिए पूछा है। अच्छा, कई लोग, ये जो गोल्डन घड़ी हाथ में है, ये क्या कहती है? प्योर गोल्डन नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसा बोलते गोल्डन हैं सिल्वर? गोल्डन सिल्वर है। अच्छा, हाँ, गोल्डन भी है मेरे पास, वो भी मैं कभी पहन लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक विशेष घड़ी पहनने से ही आपको कोई विशेष लाभ मिलता है, लेकिन हाँ, घड़ी पहननी चाहिए। और मैं लेदर अवॉइड करता हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादातर चेन वाली घड़ी पहनता हूँ, क्योंकि मैं लेदर यूज करना नहीं चाहता, ब्राह्मण होने के नाते, तो मैं लेदर वाली कोई घड़ी नहीं पहनता। एक मेरे पास स्मार्ट वॉच है, उसका भी जो पट्टा है वो रेक्सीन का है, रबड़ का, वो भी लेदर का नहीं है। तो ये एक मेन कारण है कि मैं चेन वाली घड़ी पहनता हूँ। वैसे ऐसा कहते हैं, कई जगह मैंने भी सुना है भाई, कि घड़ी हमेशा चेन वाली ही पहननी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं आपकी जो ऑरा है वो अच्छा होता है, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनती है। लेकिन किसी की भी लाइफ बदलने के लिए जरूरी क्या है अंकित जी? पैसा, करियर या मोहब्बत? देखिए, इंटरकनेक्टेड है चीजें। जब आप घर से बहुत सुखी होंगे, आपके जीवन में प्यार होगा, प्रेम होगा, आपका परिवार सुखी होगा, परिवार से आपको प्यार मिलेगा, तो आपका करियर अच्छा होगा ना। अगर आपकी पर्सनल लाइफ खराब होती है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ उससे पहले खराब हो जाती है। ठीक है। और जब आपका करियर अच्छा होगा तो पैसा आने से कौन रोक सकता है? तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। मैं कहता हूँ सारी चीजों को बैलेंस रखो भाई, अपने आप चीजें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, इसके लिए मैं एक बहुत प्रबल उपाय भी बता देता हूँ आपको घनश्याम जी। इसके लिए पैसा हो, आपके जीवन के रिश्ते हो, आपके जीवन की ग्रोथ ना हो रही हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके करियर में ऑब्स्टेकल आ रही हो, उसके लिए एक महा उपाय मैं आज के पॉडकास्ट में बता के जा रहा हूँ, जो मैंने आज से पहले कहीं नहीं बताया। आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना शुरू करो हर शनिवार। 108 परिक्रमा करनी है, लेकिन वो परिक्रमा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए करनी है। अच्छा। विश्वास कीजिए, पारिवारिक कलह खत्म, करियर की समस्याएं खत्म, पैसे की दिक्कतें खत्म, व्यापार नहीं चल रहा है, चल निकलेगा, और हनुमान जी और शनिदेव दोनों की इतनी असीम कृपा बरसेगी कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
आपका जीवन सक्षम हो जाए। कोई विशेष समय में करनी है? किसी भी समय करें आप। अगर आप पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं तो मैं कहता हूं सूर्य उदय से पहले करें तो ज्यादा अच्छा होता है हमेशा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें पता चली, बहुत सारे उपाय पता चले, और समय की बाध्यता है इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि पिछली बार के अनुभव की तरह इस बार भी आपकी बातचीत झंडा गाड़ेगी। मुझे आपका आना अच्छा लगता है, आप जानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत आभार सभी दर्शकों को, मेरा जय श्री राम। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहे इसी उम्मीद के साथ कि कमेंट सेक्शन में आपको प्यार भर भर के बरसेगा। अंकित जी का मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है, उसके अलावा भी आप फेसबुक पे भी इनका नंबर मुझसे ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।